नगर परिषद के चुनाव हैं इस साल और लगातार हम वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। जनता की जो रिपोर्ट कार्ड है वो मांग रहे हैं और हमें वार्ड नंबर 26 में लालाराम जी मेरे साथ बैठे हैं और उनसे हम बात करेंगे इन 5 सालों में कितने काम किए हैं और लोगों में क्या क्या काम कराए हैं। लालाराम जी क्या कहेंगे, इन 5 सालों में कितना विकास किया है? जो जिसमें सेक्टरों में घूम रहा हूँ, लोग पॉजिटिव मैसेज है, लोग कह रहे हैं काम कराए है, बहुत छोटी छोटी कमी है जो निकल कर आ रही है। आपको नज़र में क्या है इन 5 सालों में कितना काम? देखो सर, ऐसा है, मेरे 2.5 साल तो कोविड में निकल गए जी। और जो मुझे कार्यकाल मिला 2.5 से 3 साल का, उसके बीच में मैंने अपने सेक्टर के रोड, स्ट्रीट लाइटें और जो अपना पानी के जो दुविधा थी उसको दूर किया है। आज पानी से तरह तरह हो रही थी पब्लिक, उसको सुचारू करा के और पब्लिक को अच्छे से मतलब वाटर सप्लाई वगैरह, स्ट्रीट लाइट, रोड और पार्क में जो सौंदर्यकरण करवाए गए। तो जो मुझे टाइम मिला, जितना भी टाइम मिला, मैंने अपनी पूरी लगन से पूरा काम किया। और आगे की तो भाई पब्लिक बताएगी, आप सेक्टर के अंदर घूमेंगे। बाकी 2 साल अभी इलेक्शन भी लेट हो रहे हैं और जैसे ही आगे इलेक्शन आएंगे तो उनके बीच में अगर जनता मौका देती है तो और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। कितने लाखों करोड़ का काम किया रहा है? जो बड़े काम है, जो आम जनता से जुड़े हुए काम है, जो नीड है, क्या क्या काम कराए हैं आपने इस वार्ड में? समथिंग मेरे वार्ड में 3.5 से 4 करोड़ रुपए का काम हुआ है जी। जिसके अंदर जो अपने रोड हैं वो बने हैं और नगर परिषद से वाटर सप्लाई की मोटरें भी डली हैं और उसके बाद में पार्क हैं जो उनके सौंदर्यकरण भी हुए हैं। पार्क के अंदर जो टाइल्स लगती हैं वो भी लगवाई गई हैं। बाउंड्री जो टूटी हुई थी वो भी बनवाई गई है और अन्य बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे। जो सफाई है, सफाई कर्मचारी भी रेगुलर हैं आज की डेट में। जो हमारे और कचरे वाली गाड़ी है जो वो रेगुलर चल रही है जभी से। बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी पेंडिंग भी हैं, उनको भी पूरा करेंगे अगर जनता मौका देती है तो। जनता मौका देती है जी तो जनता के पीछे तो सब कुछ है। साफ सफाई की जो लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई 1-2 दिन बाद गाड़ी आती है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग? नहीं, मैं तो नहीं कहता। अगर मेरे पास शिकायत आई है जी तो मैंने जब भी देखा है कचरे की गाड़ी डेली आ रही है जी जी और डेली का अटेंडेंस मेरे पास है। अगर ये कोई कहता है कि भाई कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है या सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं तो वो किसी का भी, ये अन्य जो नए नए पार्षद की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो लोग आपसे कहीं मिले होंगे। तो मैं उनके बारे में तो कह नहीं सकता क्योंकि ये तो पक्ष है और विपक्ष दोनों है। जी जी। वो तो आएंगे भी भाई, एक दूसरे की बुराइयां भी करेंगे। बाकी तो आप सेक्टर में घूम रहे हो। आपके वार्ड में तो बहुत सारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत चुनौती है आपके यहाँ पे तो? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो अभी तो कई और भी हैं जो अभी बोल भी नहीं रहे हैं, वो भी आएंगे सामने। बाकी पब्लिक सबका रिजल्ट देखती है, जो पब्लिक रिजल्ट देगी उसका हमें संतुष्टि से आपका काम बोल रहा है। जैसे हम वार्डों में घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई अच्छा काम हुआ। लोगों की जन समस्या कैसे सुनते हैं? किस तरह से आपका एक नेटवर्क है लोगों से आप तक जो बात पहुंचाते हैं लोग? नहीं, अच्छा, मेरे को तो लगभग तो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं, वार्ड में ही रहते हैं। वार्ड में मैं रहता हूँ, वार्ड में ही लोग हैं, तो डायरेक्ट ही संपर्क है, घर तक भी आ जाते हैं। और कुछ जो लोग अन्य पे है तो अन्य के पास मेरा फ़ोन नंबर भी है तो मुझे फ़ोन पे भी सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। हाँ। तो इन 5 सालों में जो काम नहीं हुए, आपकी प्लानिंग में होगा कि इस वार्ड में मुझे ये कराने थे, कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो और क्या प्लानिंग है आपकी इस वार्ड में कराने के लिए? अभी जो आगे अगर मुझे जनता मौका देती है तो मेरे रोड में टाइल्स की कमी है। जो रोड के दोनों साइडों में टाइल नहीं लग रही है, या जैसे अभी कई चीज़ें हैं जिनको देखते हुए पार्क में भी अभी ढंग से काम नहीं है। और जैसे हमारा हाउसिंग ग्रुप है उसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो उसको तो एक तरीके से आधा तो ये बीडा में है और आधा नगर परिषद में। जी जी। तो उनको बोलते हैं वो करेंगे, कभी वो उसके प्लॉट बेच देते हैं, कभी इधर से बीडा उस पर प्रेशर दे देती है। तो सबसे मोटा तो रगड़ा यही है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वही कंफ्यूज रहते हैं। वही कंफ्यूज है।
चेयरमैन की बात करें, कैसा सपोर्ट मिला इन, जैसे हम देख रहे हैं नगर परिषद को चेयरमैन जय सीसराम तंवर जी ने हर वार्ड में उन्होंने काम को लिए पैसे दिए हैं और लोग अच्छा कह रहे हैं कि उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जैसे लोग बता रहे हैं। आपकी नज़र में कैसा रहा? आपको किस तरह से आपने उनको काम भेजा, भाई ये काम होना है, उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, उनकी तरफ से कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया चेयरमैन साहब ने, और चेयरमैन साहब ने खुद रोडों के और ये सारे सर्वे करके काम कराए। जब भी हम उनके पास गए या मेरे वार्ड का कोई भी वासी उनके पास पहुंचा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उनको। और मतलब चेयरमैन साहब की तरफ से हमारे लिए कोई कमी नहीं रही। लेकिन यही जो आज पक्षपात चल रहा है भाई, इधर से वो तो उन सबको देखते हुए मैंने लास्ट में कांग्रेस का टिकट मिला था और उस टिकट पे मैं अच्छे से पब्लिक ने जिताया। मैं बीजेपी और कांग्रेस को नहीं देखता, मैं पब्लिक को देखता हूँ। जो मेरे वार्ड वासी हैं मैं उनको देखता हूँ, उन्हीं से मेरे तालमेल हैं। तो टिकट के ऊपर मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं रखता मैं कि मैं बीजेपी से हूँ या कांग्रेस से हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी हूँ और हिंदू ही रहूँगा। तो वो बाबा आए सामने और हमारे जो पूर्व विधायक जी थे उन्होंने कुछ कमियां दिखाई, उसको देखते हुए हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बाबा को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद में आज मैं बीजेपी में हूँ और आगे भी। बीजेपी कांग्रेस की बात न करें, काम की बात करें। कई बार क्या होता है कि पक्ष विपक्ष होता है, जैसे इन 5 सालों में कांग्रेस का चेयरमैन रहा और बीजेपी जो पार्षद उनका काम कैसा, उन्होंने सपोर्ट किया आपकी नज़र में? जैसे हाँ बिल्कुल, बीजेपी को भी फुल सपोर्ट किया चेयरमैन साहब ने। और भाई क्या मतलब, कोई भेदभाव नहीं किसी के लिए। आल भिवाड़ी जो हमारा क्षेत्र है नगर परिषद का, उसके अंदर चेयरमैन साहब की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस में कोई पक्षपात नहीं है। उन्होंने सबको सम्मान लेके चला है, सभी जगह बराबर काम किए, जहाँ से बीजेपी के पार्षद से वहाँ भी और जहाँ कांग्रेस के थे वहाँ भी। यानी कि जो उनके पास काम लेके चलेगा पूरा उनको सम्मान के साथ उनका काम हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, जो भी पार्टी का मेंबर, पक्ष या विपक्ष, कोई भी उनके पास पहुँचा, उन्होंने बराबर उनको सम्मान दिया है, बराबर सिस्टम के साथ ही सभी के वार्डों में काम कराया, सभी के वार्डों में। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देखें कि लगातार कवर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है वार्डों में, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, सरकार जैसे कह रही है। अब सरकार का पता नहीं है चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी, लेकिन लोगों की उम्मीद है इस साल चुनाव हो जाएंगे। और हर वार्ड में जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि कितना विकास हुआ है। चेयरमैन की बात कर रहे हैं, सीसराम तंवर की बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनने पक्ष विपक्ष नहीं देखा, चाहे बीजेपी के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, जो उनके पास काम लेने चलेगा उनको भरपूर उनको काम दिया है, उनका काम कराया है। तो यही सबसे बड़ी बात है इस नगर परिषद में। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा जब चुनाव होंगे, डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, ये तो पहले सरकार बताएगी कि क्या किस तरह से चुनाव करेगी। लेकिन आज मैं इस वार्ड में हूँ 26 में, इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है लोगों का कि इन 5 सालों में बहुत विकास हुआ है। रोडों की बात कर रहे हैं, चाहे लाइटों की बात कर रहे हैं, तो अच्छा विकास है। कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी सुरक्षा, यहाँ पे साफ़ सफाई की लोग कह रहे हैं कि बहुत डेली यानी टिप्पर आ रहे हैं यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए। ये सबसे बड़ा है। भिवाड़ी में चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ, लेकिन इस वार्डों में अलग ही एक मैसेज है। और यहाँ पे पार्षद भी बहुत हैं लड़ने वाले, अलग अलग जो बड़े बड़े पार्षद हैं जो चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस वार्ड में आ रहे हैं लड़ने के लिए। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब चुनाव नज़दीक आए कितना घमासान होगा इस वार्ड में। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।